बवाल तो एक्चुअली तब से ही शुरू हो गया था जब मैंने अपना घर छोड़ के अरमान जी से शादी की थी। आज तकरीबन 14 साल हो गए हैं। मेरी फैमिली से मेरा कोई टच नहीं है। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं करते हैं क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। हमारे यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल अलाउड नहीं है और मैंने वही कदम उठाया था। तो हमारे जो कम्युनिटी है उसमें ये चीज़ बहुत गलत है। और लड़की भाग जाना मतलब बहुत बहुत बड़ा पाप। तो मैंने वो पाप किया था उस टाइम। अभी अफसोस होता है? अभी अफसोस देखो, अभी तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी बहुत हंसी खुशी फैमिली है। अभी अफसोस नहीं होता, लेकिन अगर ये 4 साल पहले आप मुझे पूछते तो मेरा जवाब होता हाँ, मुझे अफसोस होता है। परिवार की कमी तो खलती होगी पायल, आपने कहा 14 साल से संबंध नहीं है फैमिली से। जी जी, परिवार की कमी बहुत खलती है। और मैं ये भी समझती हूँ कि मेरे परिवार वाले अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। एक परिवार अपने बच्चों को, मैं 18 साल अपने घर रही हूँ, उनको पालता है पोसता है, उनकी जरूरत पूरी करता है और उसके बाद वो बच्चा किसी एक नए रिलेशन के लिए अपनी पूरी फैमिली को छोड़ जाता है, तो ये बहुत गलत बात होती है, मुझे महसूस होती है। इंटरकास्ट मैरिज है आपकी, आप गुजर हैं, अरमान मलिक बाय कास्ट कौन है? हालांकि मैं कास्टिज्म को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती, लेकिन पूछना चाहती हूँ क्योंकि बाद में ये धर्म भी चेंज किया है ना, इसीलिए 2 शादियां हो पाई। नहीं नहीं, ऐसा कोई धर्म चेंज नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी 2 शादी है तो वो कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू समाज से मुस्लिम समाज में कन्वर्ट हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हिंदू थे, हिंदू हैं और शायद आगे भी हिंदू ही रहेंगे। पर वो जो है इस्लाम का भी बहुत जो है इज्जत करते हैं। जैसे अपने हिंदू धर्म का इज्जत करते हैं, उनका भी इज्जत करते हैं। लेकिन पायल, क्योंकि हिंदू धर्म सब में तो 2 शादियां वैलिड नहीं है। बिल्कुल वैलिड नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैलिड नहीं है। इसीलिए सभी लोग जो कहते हैं कि मेरी और अरमान की जो शादी है वो वैलिड है और कृतिका की वैलिड नहीं है, तो मेरा भी कहना ये है, अरमान जी का भी कृतिका का भी, कि हम पॉलीगमी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारी जिंदगी इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी खराब हो चुकी थी। 1.25 साल, 1 साल और 1.5 महीना मैं अरमान जी से अलग रही हूँ अपने बेटे के साथ। मैंने बहुत बुरा समय देखा है, मतलब मैंने इतना बुरा समय देखा है, वो बुरा समय देखे पायल, जब आप स्टेशन पे आना। हाँ, एक मुश्किल टाइम था जो कि गुजर चुका है, आप कह रही हैं कि अब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है और अब किसी तरह की कमी आपको नहीं लगती। जब आप अनिल कपूर के सामने, तीनों लोग खड़े हुए थे, आप, कृतिका, अरमान, जब अनिल कपूर ने पूछा कि आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, अरमान ने कृतिका का नाम लिया, बुरा लगा? जी जी जी, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो क्यों नहीं लगा, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि अरमान जी ने हमेशा जिंदगी में अभी तक सबसे ऊपर मुझे रखा है और कृतिका सेकंड। उनको अपनी गलती का एहसास जिंदगी भर रहेगा। इवन कृतिका को भी अपनी गलती का एहसास जिंदगी भर रहेगा। उसने शो के अंदर इतने बड़े टीवी शो पे उसने ये बात बोली है कि मुझसे गलती हुई है, ये तो पायल ने मुझे माफ कर दिया, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं माफ नहीं करती। और ये चीज जेन्युइन है कि वो लोग दिल से इस बात को मानते हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगा। लोग बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट आपको कर रहे हैं और एक साथ है जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है। कुछ लोग पहले से आपके बारे में जानते थे, तब भी वो आपको सपोर्ट करते थे पहली पत्नी के तौर पर, कि बहुत बड़ा दिल है जो आपने ये सब एक्सेप्ट किया और आपकी लाइफ में अब मतलब आप दोनों पैरेलल साथ में अपने पति के साथ रह रही हैं। जब शो से आप एलिमिनेट हो गई, उसके बाद वो सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर आप भी देख पा रही होंगी। जी जी, मैं देख पा रही हूँ कि लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। शायद वो सिंपैथी दे रहे हैं, या शायद उनको मेरे साथ जो हुआ वो बुरा लग रहा है, या फिर उन्हें इंडिविजुअल मुझे देख के कि ये लड़की बहुत स्ट्रांग है, बहुत कुछ देखा है तब भी सब कुछ संभाल रही है, शायद इसलिए जो है लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं पायल, लेकिन ये दुनिया है, ये समाज है, अच्छा है तो बुरा भी है। बहुत से लोग जी बहुत जी। भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, वो आप तक भी पहुंच रहे होंगे। और लोग ये कह रहे हैं, एक आदमी जो 2 पत्नियों के साथ पहुंच गया तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है, अगर एक औरत 2 पतियों के साथ पहुंचती तो क्या समाज एक्सेप्ट करता? समाज तो देखो हमारी शादी को भी जिंदगी भर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम्म। ये एक्सेप्ट करेगा आदमी की 2 बीवियां हों या एक, हम्म। और देने के बाद आप दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल एग्री हूँ कि समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही हम हमारी फैमिली एक्सेप्ट करेगी। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये सारा रिलेशन बना हुआ है,
अब तो बहुत अच्छा है। अब पहले ऐसा था कि ना मैं कृतिका को देख के खुश थी, ना कृतिका मुझको देख के खुश थी। चीजें ठीक मतलब कैसे हुई? ऐसा था, ये कहा जाता है ना कि ये सब दूसरी चीज़ें दूसरी शादी अगर पति कर ले तो वो तो सौतन कहलाती है, उससे बड़ा तो दुश्मन कोई नहीं होता। फिर कैसे सब जी, कुछ ठीक जी, हुआ? जी। वैसी ही दुश्मनी थी हम तीनों की। कृतिका अरमान को छोड़ के अपने घर चली गई थी। मैं अरमान को छोड़ के चीकू को लेके अलग चली गई थी। थोड़े टाइम ये लोग साथ रहे, उसके बाद इतनी चीज़ें खराब हुई, इतनी चीज़ें खराब हुई। तीनों अपने-अपने जगह पे मरने के लिए पहुँच गए। मैंने एक फ़ोन किया अरमान जी को कि मैं सुसाइड जाओ। तो उस टाइम वो आए और चीकू को लेने आए, कोई बात नहीं, बैठ के बात करते हैं, सब ठीक करते हम्म। हैं। नहीं, फिर जब हमने देखा कि जब हम 3 अकेले हैं, तो हमारे सराउंडिंग में कोई नहीं है, ना दोस्त है, ना पेरेंट्स हैं, ना कोई है। और ये तब बवाल तो एक्चुअली तब से शुरू हो गया था जब मैंने अपना घर छोड़ के अरमान जी से शादी की थी। आज तकरीबन 14 साल हो गए हैं, मेरी फैमिली से मेरा कोई टच नहीं है, मेरे घरवाले मुझसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। हमारे यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल अलाउड नहीं है और मैंने वही कदम उठाया था। तो हमारे जो कम्युनिटी है उसमें ये चीज़ बहुत गलत है, और लड़की भाग जाना मतलब बहुत बहुत बड़ा पाप। तो मैंने वो पाप किया था उस